किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की उन्नत खेती। लहसुन में खासकर पीलापन की जो शिकायत आ रही है या फिर कंद के विकास में साइज़ आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ को बढ़ा सकते हैं, पैदावार उच्च क्वालिटी की कैसे निकाल सकते हैं, और ख़ासकर यदि हमारी 40-50 दिन के बीच में लहसुन की फसल रहती है तो इस समय थ्रिप्स, यह जो रस चूसक कीट है, सकिंग पेस्ट है, इसका प्रकोप हमको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो लहसुन की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कब कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, और लहसुन पर नेमेटोड्स की भी समस्या आती है, जड़ों में गांठ बनने से पीलापन की शिकायत आती है और ग्रोथ चाल बढ़वार रुक जाती है। तो बेस्ट खाद दवाई, बेस्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करने वाले हैं। और जहां पर भी आप फंस रहे हैं ना कि लहसुन की फसल पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं, पीलापन की शिकायत आ रही है, ग्रोथ सही नहीं हो रही है, सर्दियों के दिनों पर चाल एकदम रुकी हुई है, तो कैसे जड़ों का विकास कर सकते हैं और कैसे हरियाली को लचदार ग्रीननेस में आप तब्दील कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गार्लिक फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वैरायटी। तो हमारे मध्य प्रदेश पर लगभग 80 से 90% क्षेत्रफल पर ऊटी लहसुन को लगाया जाता है। तो ऊटी लहसुन भी काफ़ी बेस्ट है और इससे भी काफ़ी अच्छी किस्में आ चुकी हैं, जैसे कि G2 लहसुन की वैरायटी है, G50 वैरायटी है और G282 जैसी लहसुन की किस्में हैं। यह किस्में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लिए चुनिंदा वैरायटी में से एक हैं। तो इन 4 किस्मों को आप लगा सकते हैं और खासकर G282, G50 और G2 लहसुन को आप एक बार ट्राई अवश्य करें। यानी इन्हीं किस्मों से आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतम पैदावार निकालने के लिए काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। सही समय पर संतुलित खाद दवाइयों की पूर्ति आपको करना चाहिए। सही समय पर आपको सिंचाई के साथ साथ प्रॉपर निराई गुड़ाई करेंगे तो अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि हम समय की बात करें तो लहसुन की खेती करने के लिए अक्टूबर से नवंबर का जो समय रहता है काफ़ी बेस्ट समय माना जाता है। मध्य अक्टूबर सबसे परफेक्ट समय माना जाता है लहसुन को लगाने के लिए। अच्छे से खेत की तैयारी कर लीजिए, एकदम मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। और ख़ासकर दोस्तों लहसुन की खेती दोमट भूमि पर, चाहे काली दोमट हो, पीली दोमट हो, दोमट भूमि पर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अच्छी पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। एक चीज़ और, मृदा का जो पीएच होता है ना दोस्तों, पीएच बताता है कि भूमि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। यदि पीएच 7-7.5 तक है तो ठीक है, और यदि 7.5 से 8 से भी हाई जा रहा है तो फिर जिप्सम खेत की तैयारी के समय जरूर इस्तेमाल करें। पीएच बैलेंस में हो जाएगा, पैदावार अच्छी मिलेगी। कितनी दूरी पर हमको लहसुन को लगाना चाहिए, तो आज के समय मशीन एक से एक मतलब सुपर सीडर आ चुके हैं जिनसे ऑटोमेटिक यानी प्लांटेशन हो जाती है। सही डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए। लहसुन एक ऐसी फसल, इसकी जड़ें ना बहुत गहराई पर नहीं जाती हैं, फैलाव में बढ़ती हैं। तो एक प्रकार से स्पेसिंग, गैप अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4x4 या फिर 4x5 पर जो इंच है ना, इस पर आप लगा सकते हैं। यह डिस्टेंस एकदम परफेक्ट है। 1 एकड़ में आपको 150 किलोग्राम से लेकर के 2 क्विंटल के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लहसुन की जो कलियां हैं हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। 1 एकड़ में भी आप लगा रहे हैं तो जो हमारी लागत 50,000 60,000 जा रही थी वो इस समय सीधे 1 लाख प्लस में जा रही है। तो कुल मिलाकर के लहसुन की फसल में लागत बढ़ गई है। लहसुन की फसल में जो महंगाई है ना, महंगाई मेन कारण है कि लहसुन काफ़ी ज़्यादा महंगी चल रही है और किसान भाई भी काफ़ी अलग अलग तरीके से खाद प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लहसुन की खेती की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मुनाफा निकाल सके। तो कैसे हमारे किसान भाई, ज़्यादा हम रेट की बात नहीं करेंगे, जो रेट चल रहा है यदि एवरेज रेट ही मिल जाता है ना तो यह भी किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि में से कम नहीं है। लहसुन का सीड्स महंगा होने के कारण ही लहसुन को लगाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कॉस्ट बढ़ चुकी है। और अलग अलग कॉस्ट, स्प्रे की बात करें, खाद की बात करें, लेबर कॉस्ट है, अलग अलग चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। और खरपतवार को भी कंट्रोल कराने के लिए निराई गुड़ाई में भी खर्च काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया कि इतनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं बेसल डोज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है
जड़ें ऊपर रहती हैं, तो हम ऐसी खादों का प्रयोग करने वाले हैं जो स्लो रिलीज, जो दानेदार वाली खादें होती ना, चाहे एसएसपी की बात करें, एमओपी की बात करें, डीएपी खादों की बात करें, तो यह स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होती हैं। तो इसीलिए इन खादों को बुआई के समय ही यदि आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन जैसे तत्वों की भी पूर्ति होने वाली है। तो हम ले रहे हैं बुआई के समय 18-46 यानी डीएपी 50 किलोग्राम। इसके साथ ही दोस्तों हम ले रहे हैं 20 से 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। एमओपी है ना दोस्तों, यह एमओपी खाद पोटास 60% वाली, यह है खासकर कंद विकास में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप जरूर 20 किलो 30 किलो आपको अवश्य 1 एकड़ में एमओपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर भी हमारी फसल को गहरी ग्रीननेस बनाने में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। और सल्फर आप पाउडर फॉर्म वाली यूज ना करें, आप दानेदार वाली सल्फर का यूज करें बुआई के समय। कितना? 5 से 6 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर। और एक फंगीसाइड भी जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है गार्लिक जो कंद वाली फसल है, और कंद में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के फंगस लगते हैं। तो बाबिस्टिन 500 ग्राम, और कीट का प्रकोप भी होता है तो रीजेंट अल्ट्रा 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम। और इसके साथ ही एसएसपी खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में इस बेसल डोज का इस्तेमाल करें। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो लहसुन के कंद में विकास की बात जो चल रही है ना, काफ़ी शानदार तरीके से साइज में एक प्रकार से वृद्धि होने वाली है, और काफ़ी अच्छा वजन के साथ साथ चमक टेस्ट भी आने वाला है। एक अच्छे बाजार भाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, आप लहसुन प्याज मंडी में जाएंगे, आलू मंडी में जाएंगे, तो क्या देखा जाता है? क्वालिटी कि जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी प्रोडक्शन की रहेगी, उपज की रहेगी, उतने ही अच्छे दाम मिलने वाले हैं। तो इन तत्वों की पूर्ति करें। थोड़ा अच्छी भूमि है, बढ़िया सॉइल है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि एसएसपी को हटा सकते हैं। अब एक चीज़ और, इन रासायनिक खादों की पूर्ति आप कम करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर गोबर खाद 2 ट्रॉली, या फिर सबसे जो बेस्ट और जो हम यूज करते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद। 5 क्विंटल से लेकर के 7 क्विंटल 1 एकड़ में आप वर्मी कंपोस्ट यूज करें। कम से कम 4 क्विंटल तो 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करनी ही करनी चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं, हरियाली बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो याद रखिए, जिन खेतों पर वर्मी कंपोस्ट यूज की जाती है, रासायनिक खादें भी कम प्रयोग करनी पड़ती हैं और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक अच्छी उपज के लिए। हम बार बार कहते हैं कि लहसुन को बेड विधि से बनाएं, चाहे आधा फीट ऊँची ही बेड हों, लेकिन बेड विधि से आप लहसुन को लगाएं। एक बेड पर, बेड की चौड़ाई कितनी रखनी है? 2 फीट। बेड से बेड की दूरी लगभग आपको 1.5 फीट, 1.5 से 2 फीट आपको रखनी चाहिए, और बेड की ऊंचाई आधा फीट। एक बेड पर आपको 4 लाइनों पर लहसुन को लगाना चाहिए, यानी यह डिस्टेंस बहुत ही बढ़िया वाला माना जाएगा। तो बेड विधि से यदि आप लहसुन को लगाते हैं तो फायदा क्या है? आपने देखा होगा कि जो परंपरागत तरीके से लहसुन की खेती किसान भाई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी क्या रह गया, पीलापन की शिकायत आ जाती है। यदि आप बेड विधि से लहसुन को लगाते हैं तो पीलापन की शिकायत बहुत कम आती। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए बेड विधि से आप लहसुन को लगाएं। इससे खासकर साइज में बहुत अच्छी वृद्धि और विकास देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार आप जरूर कर लें। कभी कभी प्लांटेशन करते समय जो कलियां हैं वो छिल जाती हैं, फंगस लग जाते, अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा हो, और काफ़ी जो चीज़ें हैं ना, आगे चल के जो जड़ संबंधित फंगस लगते हैं ना, जड़ गलन की समस्या आती है। तो इसके लिए बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। कोई एक फंगिसाइड, जैसे पहले तो झेलोरा बहुत अच्छा काम कर रही थी, अब झेलोरा से अच्छी भी फंगिसाइड आ गई हैं जिससे आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। सिजेंटा की वाइब्रेंस इंट्रीगल है, या फिर यूपीएल की इलेक्ट्रॉन। यह इस साल और आगामी सालों पर इनके रिजल्ट, इन बीज उपचार के रिजल्ट बहुत ही मस्त आने वाले हैं। तो अलग अलग प्रकार के फंगस से बचाती है, जड़ संबंधित बीमारियों से बचाती है, और स्वस्थ अंकुरण देती है। लहसुन में कंद विकास के लिए एक सीक्रेट और एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला फार्मूला, आपको 200 लीटर पानी लेना है, 200 से 300 लीटर पानी लेना है, और उसमें 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ पुराने से पुराना, सरसों की खली 5 किलोग्राम, गौमूत्र 18 से 20 लीटर, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, डीएपी 20 किलोग्राम, 200 से 300 लीटर पानी में घोल करके कब प्रयोग करना है? जब 20 से 40 दिन के बीच में हमारी फसल हो, तो इसको सिंचाई के साथ प्रयोग कर लीजिए। और यदि आपने ड्रिप से, टपक सिंचाई से लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को छान करके
एक चीज़ और, 2 दिन लगेंगे क्योंकि सरसों की खली भी हम यूज कर रहे हैं, तो 2 दिन बाद ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 दिन बाद छान कर आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो छानने की आवश्यकता नहीं है। इस डोज को 1 एकड़ में प्रयोग करें, हरियाली में और कंद विकास में बहुत ही बढ़िया वाली बूस्टिंग हमको मिलने वाली है। लहसुन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लहसुन की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्याएं आती हैं, डाउनी मिल्ड्यूड आती है, साथ ही नेमेटोड्स की समस्या आती है, थ्रिप्स है, कहीं कहीं पर माइट्स का प्रकोप भी हो जाता है और साथ ही पीलापन आता है, जलेबी रोग है, जड़ गलन की समस्या आती है, सुंडी है, पर्पल ब्लॉच है और स्टेमफिलियम ब्लाइट, अलग अलग प्रकार के फंगस आते हैं जिनमें थ्रिप्स बहुत ही बड़ा किसानों का दुश्मन है और जलेबी रोग है। तो अलग अलग प्रकार के कीटों से यह फंगस और यह कीटों का प्रकोप होता है। तो सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए, अच्छी चाल ग्रोथ के लिए हम आपके साथ स्प्रे शेड्यूल साझा करते हैं। फर्स्ट स्प्रे जब हमारी लहसुन की फसल बुआई से 35 दिन के आसपास की होती है तो इस समय आपको प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% EC आपको लेना है 250 ml। एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम और एक फंगीसाइड में जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन हो, यानी मेटालेक्सिल 8% और मैंकोजेब 64%, 250 ग्राम आपको यह फफूंदनाशक लेना है। और एक टॉनिक अच्छा काम करेगी ईसाबियोन, जिसमें अमीनो एसिड भी है जो कि हमारी प्लांट की काफ़ी अच्छी ख्याल रखने वाला है, हार्मोन्स और विटामिन की पूर्ति करने वाला। 300 ml ईसाबियोन चल जाएगा। 200 लीटर पानी में घोल करके पूरे 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। चिप को भी मिला लीजिए और स्प्रे कब करें? शाम टाइम 3 बजे के बाद स्प्रे करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है तो बायर की सोलेमन, जिसमें इमीडा और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, एसिटामिप्रिड ले रहे हैं, कस्टोडियो फंगीसाइड ले रहे हैं जो सभी प्रकार के फंगसों पर बहुत अच्छी काम करती है, और प्याई की ह्यूमिसोल ले रहे हैं 500 ml। 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। एवं थर्ड स्प्रे के बारे में बात करते हैं, जब हमारी लहसुन की फसल 65 से 70 दिन के आसपास की होती है। इस समय यदि कीटों का प्रकोप है, थ्रिप्स का प्रकोप है, तो BASF कंपनी की एक्सपोनस 17 ml, फोलिकोर आपको लेना है 200 ml और NPK 13045 1 किलोग्राम। इन सभी को अलग अलग घोलना है और फिर आप मिक्स करें, यानी घोलना आपको अलग अलग है और आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। तो इस प्रकार लहसुन की फसल पर 3 अलग अलग प्रकार के स्प्रे हैं, जिस पर टॉनिक भी है, फंगीसाइड भी है, कीटनाशक भी है, रस चूसक, कीटों को कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट प्रकार की हमने दवाओं के बारे में बात करी। अब बात आती है पीलापन कैसे हटाएं। तो पीलापन आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि नेमेटोड्स से भी पीलापन आता है, थ्रिप्स के प्रकोप से भी हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, डाउनी मिल्ड्यूड है, फंगस है, या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी हमारी फसल पर पीलापन आ जाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सभी प्रकार के जो समस्याएं आ रही हैं पीलापन को अलग करने के लिए, देख लीजिए पहले तो जड़ों के पास क्या जड़ों में गांठ है तो नहीं बन रही हैं। यदि है तो बायर की बेलम प्राइम 300 ml, रोको फंगीसाइड 500 ग्राम और 20 किलोग्राम यूरिया के साथ इनको मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। फंगस भी खत्म, कीट भी खत्म और फसल भी एकदम हरियाली। या फिर कीटाजन क्लोरपाइरीफॉस और यूरिया, क्लोरपाइरीफॉस आपको 50% वाली ही यूज करना है, तो इनका आप यूज कर सकते हैं यदि पीलापन ज़्यादा है तब के लिए है। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, यानी जो भी हम संतुलित मात्रा पर पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले हैं किस प्रकार करना है। जड़ों के पास दे करके आप सिंचाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यूरिया के साथ कौन कौन सी खादों को मिलाना चाहिए ताकि कंद का विकास अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। तो पहली खाद में हम ले रहे हैं यूरिया खाद। अब कब प्रयोग करना है? जब हमारी फसल 25 से 28 दिन के बीच में होती है तो इस समय पहली खाद में हम यूरिया 35 से 45 किलोग्राम के आसपास ले रहे हैं। आप 35 किलोग्राम ही लीजिए, क्योंकि 25 दिन के आसपास जब फसल होती है तो छोटी ही होती है। इसके साथ हम ले रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ह्यूमिक एसिड हो, माइकोराइजा हो और अलग अलग तत्वों, सीवीड हो, अमीनो एसिड हो, ऐसे तत्व हों, तो हम ले रहे हैं दोस्तों टाटा की रैली गोल्ड GR में जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है ना, 4 किलोग्राम। इन दोनों को 1 एकड़ में सिंचाई के साथ प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरी खाद में जब हमारी फसल लहसुन की बुआई से 45 दिन की हो तो सागरिका ले रहे हैं 10 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम और हम जिंक ले रहे हैं टेक्नोजेड, जिसमें जिंक भी है, सल्फर भी है, 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम।
आप जो डोज देख रहे हैं ना, 1 एकड़ का डोज है। तो इन खादों को आप यूज कर सकते हैं लहसुन की फसल पर। और साथ ही कुछ और ऐसे प्रोडक्ट आपको बताते हैं जो कि ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं। तो इनमें से किसी प्रोडक्ट का यूज आप कर सकते हैं खासकर ग्रोथ बढ़ाने और हरियाली के लिए, जैसे सागरिका गोल्ड है, सिजेंटा कंपनी कोकल आती है, टाटा की रैली गोल्ड है, सुमिटोमो की लाटू के नाम से आती है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। कभी कभी किसानों के खेतों में सभी खाद देने के बाद भी पीलापन जाता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि बहुत ज़्यादा गहरा पीलापन है, तो जब यूरिया खाद काम ना करे, तो ऐसी कंडीशन पर आपको, यदि बहुत ज़्यादा पीलापन है, ऐसी कंडीशन के लिए बता रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 10 से 15 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके सिंचाई के साथ प्रयोग करें। एकदम अव्वल नंबर के रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। और साथ ही एक स्प्रे आपको NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स का लेना है। कब? जब हमारी फसल 60-70 दिन के आसपास की हो। NPK 0050 या फिर 13045 दोनों में से कोई एक किलोग्राम और बोरॉन 150 ग्राम। चिपको 50 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। सिंचाई की बात करते हैं इरिगेशन की, तो लहसुन की फसल पर सिंचाई हल्की हल्की कीजिए, थोड़ा क्रैक आ जाए तब आप सिंचाई करें। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो भूमि के हिसाब से ही 2-4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों का अंतराल आपको रखना चाहिए। खरपतवार कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार की खरपतवार नाशक आती हैं। इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। कब? जब 3 से 4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हों। तो लहसुन की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो लहसुन की फसल तैयार होने में लगभग 120 से 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यदि हम पैदावार की बात करते हैं और जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगहों पर जो एकड़ है ना वो बराबर होता है। 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में होते हैं। यदि हम पैदावार की बात करें, उपज की बात करें, व्यवस्थित तरीके से आप बेड बना करके आप लहसुन की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 60 से 70 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी लहसुन की फसल पर 1 एकड़ में आज के समय जो महंगाई है सीड्स की, लगभग 1 लाख के ऊपर लागत लगने वाली है। और यदि थोड़ा एवरेज जब रेट कम रहते हैं, जब क्योंकि सीड्स महंगा पड़ रहा है, तो लगभग 60-70 हज़ार में भी 1 एकड़ में काम चल जाता है। लेकिन महंगा बीज होने से और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग चीज़ों में महंगाई आ जाने से 1 लाख रुपए के आसपास लागत लग ही जाती है। यदि हम बाजार भाव की बात करें तो लहसुन के जो बाजार भाव चले आ रहे हैं, किसानों की यही तो एक डिमांड है कि रेट अच्छे मिलें, और किसानों को पिछले 2 सालों से अच्छे रेट मिलते भी आ रहे हैं। पिछले साल तो बहुत ही अच्छा रेट रहा और काफ़ी अच्छा अभी भी रेट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप खुद कमेंट्स में बताइए कि आपके एरिया में लहसुन के बाजार भाव अभी क्या रेट चल रहे हैं। और यह जो रेट चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और यही रेट किसानों को मिलते रहे तो किसानों की तो चांदी चांदी है, और काफ़ी चांदी को टक्कर देने वाली यह लहसुन की फसल है। 20 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में जल्दी से जल्दी यदि आपने बुआई के समय DAP MOP का इस्तेमाल नहीं किया है, पहली या फिर दूसरी खाद में 50 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम MOP खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।